हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर वर्मा बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ डेंगी इज़ बैक। यस, आपने बहुत सही समझा, सही सुना कि डेंगी वापस आ गया है। जैसे कि आपने अभी देखा कि कोविड पैंडमिक के साथ ये डेंगी वायरस वापस आ गया है। और आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और आपको थोड़े से प्रिवेंशंस बताएंगे, थोड़े से बचाव बताएंगे, ताकि आप भी सेफ़ रहें और इन सब चीज़ों से आप बचे रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि डेंगी वायरस वापस आ गया है, डेंगी फ़ीवर वापस आ गया है। और आगे देखते हैं। तो ये हमें कैसे पता लगा? सबसे पहले न्यूज़ आई है कि दिल्ली में स्पेसिफिकली हमें न्यूज़ मिली है कि टाइम्स ऑफ ये इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो गया है डेंगू का। तो दिल्ली में वो कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि आपको डेंगी और कोविड-19 दोनों से आपको अब अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंगी क्या है, डेंगी फ़ीवर क्या है और ये आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे आपको इफ़ेक्ट करता है। सो व्हाट इज़ डेंगी फ़ीवर एंड व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर अफेक्टेड बाय इट। तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये डेंगी का मॉस्किटो है, ठीक है? ये मच्छर है डेंगू का। और क्या करता है कि आपके हाथों पे ये कट करेगा और आपको ये इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्ट कैसे करेगा? अब मच्छर इन्फेक्ट करेगा? नहीं, मच्छर के अंदर एक वायरस होता है, उसका नाम होता है डेंगी वायरस, ठीक है? तो ये डेंगी वायरस जो होता है, ये मच्छर की काटने के बाद आपके शरीर के ब्लड में चले जाता है, ठीक है? और ब्लड में जाने के बाद क्या करता है कि आपको ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स करता है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? तो एडिस इजिप्टाई और ये डेंगी वायरस जो है वो आपके शरीर में जाता है। हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेंगी वायरस का ट्रांसमिशन क्या है ना? कि डेंगी वायरस फैलता कैसे है। तो डेंगी वायरस कैसे फैलता है, ये डेंगू फीवर कैसे फैलता है? सबसे पहले तो खड़ा हुआ पानी, और स्पेसिफिकली साफ़ पानी। खड़ा हुआ कहीं साफ़ पानी पड़ा हो तो वहाँ पर ये डेंगी मॉस्किटो अपने एग्स को ले करता है, ठीक है? अपने अंडों को क्या करता है, ये वहाँ पर रख देता है ताकि वहाँ पर वो एग्स जो हैं वो ले करें और वहाँ पर मच्छर पैदा हों। एक और काम हो सकता है कि जैसे कि सपोज़ किसी को डेंगू का बुखार है, ठीक है? डेंगू वायरस है किसी को, डेंगू बुखार है, तो वो उसको अगर कोई मच्छर काटा और वो मच्छर दूसरे बंदे को काटेगा, तो अगर वो मच्छर ने इन्फेक्टेड वाले बंदे को काटा, तो मच्छर के अंदर वो वायरस चले गया। वायरस मच्छर के अंदर जाने के बाद वो दूसरे इंसान को जब काटेगा तो उस वाले इंसान को भी क्या हो जाएगा, डेंगू हो सकता है। तो इसके चांसेस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको डेंगू हो जाता है, तो जो छोटा बच्चा है जो अभी बॉर्न होने वाला है उसको भी डेंगू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको आँखों में दर्द होगा, आपको सर दर्द होगा, आपको रैशेज़ हो जाएँगे। रैशेज़ मतलब आपके लाल-लाल निशान पड़ जाएँगे हाथों पे। ख़ारिश करोगे तो एकदम से लाल-लाल निशान पड़ जाएँगे। मसल में दर्द होगी, आपके हड्डियों में दर्द होगी, आपके घुटनों में दर्द होगी, जॉइंट्स में दर्द होगी और आपको उल्टी ऐसा लगेगा। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें हैं, ऐसा तो मेरे को तो रोज़ होता है, इसका मतलब मेरे को डेंगू है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपको ये सिम्पटम्स होंगे, पहले आपको लक्षण दिखेंगे और बहुत ज़्यादा अलग तरीके का होता है, बहुत सीवियर साइड पे ये होता है। तो आप ब्लड टेस्ट कराएँगे या फिर आप कन्फर्मेटरी डेंगू सीरोलॉजी कराएँगे, जिससे पता लगेगा कि आपको डेंगू है कि नहीं। और कॉमन भाषा में ये कहते हैं कि आपके प्लेटलेट्स कम हो गए, या फिर हम कहते हैं कि आपकी प्लेटें कम हो गई, या फिर हम कहते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इससे बचाव कैसे करें? अब हम डेंगू से बचाव कैसे करें? तो डेंगू का क्या प्रिकॉशंस हैं? क्योंकि जैसे हमें पता ही है कि बचाव ज़्यादा बढ़िया है इलाज से, ठीक है? अगर आपका बचाव हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है इलाज से। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये आप जानते ही हैं। तो आगे देखते हैं कि इसका क्या-क्या मतलब क्या-क्या बचाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो
मार्केट में मॉस्किटो रिपेलेंट आती हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट आती हैं। वो क्या चीज़ है, आपने सुना होगा, ओडोमॉस का नाम सुना होगा। तो कहते हैं अपने शरीर पे लगा लो, उससे क्या होता है कि मच्छर अगर आपको काटेगा तो मच्छर मर जाएगा और आपको ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। या फिर एक और आपको यूजुअली आपने सुना होगा कि भाई बाहर पूरी बाजू की टी-शर्ट पहन के जाओ या फिर पूरे अपने कवर्ड होके जाओ ताकि मच्छर आपको काट ना सके। और 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है आपने कि घर में आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ खड़ा हुआ पानी तो नहीं पड़ा, उसको सुखाना है, ठीक है? और आपने ये भी देखना है कि आपके आस-पास अगर मच्छर रहते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर स्प्रे होता रहे। तो यही प्रिकॉशंस हैं इससे बचने के। अब आगे हम देखते हैं। तो अब इसकी कोई दवाई है? नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? इसकी वैक्सीन है, बट वो जो वैक्सीन है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। आपको जब मच्छर काट जाता है उसके बाद, मच्छर काटने से पहले वैक्सीन करानी होती है। तो ये डेंगू का जो फ़ीवर है वो 10 दिन अगर लेके जाएगा अगर आपको होगा तो। और इसमें आपको ये सब चीज़ें होंगी, बट इसका एक ही ट्रीटमेंट है। अब अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको क्या दवाई देगा? वो आपका वो लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, मतलब आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेगा। तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाई देगा, अगर आपको ज़ुकाम है तो ज़ुकाम की दवाई देगा। और अलग-अलग तरीके की आप अगर आपको जो दिक्कतें हैं, पेन है हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो फिर वो आपको डिस्प्रिन या फिर आपको पेन किलर देगा। तो ये सब है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है इसमें, ठीक है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे इसके बारे में। और अगर आपकी कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं, मैं आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगा। हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ वापस आएँगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।